हेलो बच्चों। जो बच्चे अभी 10th क्लास के अंदर हैं और 2024 के अंदर सीबीएसई के क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम देंगे, उन बच्चों के सिलेबस के अंदर इस साल पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा चेंज है। जो एग्जैक्ट सिलेबस है वो लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक्स के अंदर आप चेक कर सकते हो। जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी की बुक है वो नई वाली बुक या तो खरीद लें या फिर वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो सारे के सारे बुक्स पीडीएफ के अंदर होंगी, आप वहां से उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली सिलेबस है क्या। जिन बच्चों के पास पुराने एडिशन की जो बुक्स होंगी, जो खास तौर से बच्चे यूज करते हैं बोर्ड के एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लाने के लिए, उनके अंदर अभी भी कई पुराने टॉपिक्स भी होंगे जो इस साल सिलेबस से हट गए। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सिलेबस के अंदर क्या हल्के फुल्के चेंजेस हैं। कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया, कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। तो जबकि पुरानी बुक्स से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एटलीस्ट इन बातों का ध्यान रखें कि कौन से टॉपिक सिलेबस में है और कौन से टॉपिक सिलेबस में नहीं है। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की नई वाली किताब है उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें तो सारा सिलेबस ऑफ कोर्स लेटेस्ट ही है। जिन बच्चों के पास ऐसी बुक ना हो, नई वाले लेटेस्ट एनसीईआरटी ना हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होगा बेटा, वहां से आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं साइंस के अंदर कहूं तो सबसे पहले पहला चैप्टर केमिस्ट्री का आता है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर बिल्कुल वैसा का वैसा है, कोई चेंज नहीं है। एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स वैसा का वैसा है, कोई चेंज नहीं है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कोई चेंज नहीं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स कोई चेंज नहीं। एक लास्ट में बड़ा एक टॉपिक आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये चैप्टर सारा का सारा हटा दिया गया, इसका पोर्शन कोई नहीं हटा गया, पूरा पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया। ठीक है, लेटेस्ट एनसीईआरटी में तो ये वाला चैप्टर है ही नहीं। आगे बायोलॉजी स्टार्ट होती है। लाइफ प्रोसेसेस बिल्कुल वैसा का वैसा है, कोई चेंज नहीं है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बड़ा बिल्कुल वैसा का वैसा है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वैसा का वैसा है। अगला चैप्टर पहले हुआ करता था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें से इवोल्यूशन हटा दिया और नया चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी ही है। तो इवोल्यूशन वाला जो सेक्शन है वो ना पढ़े, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होगी बेटा हेरिडिटी कौन सा है और इवोल्यूशन कौन सा है, तो लेटेस्ट एनसीईआरटी डाउनलोड करना, उसमें सिर्फ चैप्टर का नाम ही हेरिडिटी है, इवोल्यूशन उसमें से हटा दिया गया है। अगला चैप्टर है अवर एनवायरमेंट, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, पढ़ सकते हो उसको। अगला है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपके एक्चुअल फाइनल बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं पूछेंगे, स्कूल के एग्जाम में फिर भी पूछ सकते हैं। जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें टीचर पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी है। फिजिक्स जो टॉपिक है लाइट सबसे पहला चैप्टर है, कोई चेंज नहीं है। अगला चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन हटाया गया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो सेक्शन है उसके एप्लीकेशन में एक हल्का सा सेक्शन है, डे और नाइट। डे और नाइट होते टाइम जो स्काई होती है उसका जो कलर चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा पोर्शन ही हटाया गया, बाकी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो आप रफली ऐसा मान के चलें कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में से कुछ खास हटाया नहीं गया है, ठीक है। एक हल्का सा एक सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन हटाया गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वैसा का वैसा ही है। अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये चैप्टर सिलेबस में है लेकिन इसका कुछ पोर्शन हटाया गया। जो पोर्शन हटाया गया वो है डायरेक्ट करंट मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये सारे के सारे पोर्शन इस चैप्टर में से हटाए गए। उसके आगे एक चैप्टर और है बेटा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये वाला चैप्टर भी हटाया गया है। तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा अंतर आया है सिलेबस के अंदर। इस सिलेबस में बेटा कोई भी दिक्कत हो, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है वहां से आप सारे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी गाइडेंस हो, तो आप हमसे जरूर कॉन्टैक्ट करें। इस वीडियो के नीचे आप बेटा लिख भी सकते हैं, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करें। पढ़ाई करते रहेगा, बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आएगा और आगे जाके फिर अच्छी पढ़ाई लगातार करते रहेगा। पढ़ाई करते रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।